हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज जानते हैं नाउन क्या होता है और उसके पार्ट क्या क्या हैं। शॉर्ट फॉर्म में और सरल सब भाषा में समझते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। नाउन वह होता है जिससे किसी के नाम का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का, क्वालिटी मतलब गुण का, कंडीशन स्थिति, एक्शन और क्रिया का पता चलता है, उसे नाउन कहते हैं। और इसके पार्ट 2 को भी हम इस वीडियो में समझेंगे कि नाउन के कितने पार्ट होते हैं और वो क्या क्या है। तो आइए नाउन को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे पर्सन मैंने बताया तो मुकेश हो गया, प्लेस दिल्ली हो गया, थिंग पेन हो गया, क्वालिटी हॉनेस्टी हो गया, ईमानदारी हो गया, कंडीशन इलनेस बीमारी, एक्शन मूवमेंट हो गया। इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से हम नाउन को समझ सकते हैं। तो आइए अब दोस्तों जानते हैं कि नाउन के पार्ट कौन कौन से हैं। नाउन के दो पार्ट हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन के तीन पार्ट हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के दो पार्ट हैं, मटेरियल नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकता, उसे मापा या तौला जा सकता है या महसूस किया जा सकता है, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। काउंटेबल नाउन उसे कहेंगे जिसको गिना जा सकता है या समूह में होता है या जात में होता है, व्यक्ति में होता है। तो आइए अब आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। द नाउन व्हिच डोनेट्स अ प्रॉपर पर्सन प्लेस आर थिंग। इसमें प्रॉपर पर्सन का नाम लिया जाता है, प्रॉपर प्लेस का नाम लिया जाता है, प्रॉपर थिंग का नाम लिया जाता है। प्रॉपर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। प्रॉपर पर्सन में विनय, अजीत, राम, गांधी। प्रॉपर प्लेस में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। प्रॉपर थिंग में रामायण, गीता, बाइबिल, पेन, ये सब हो गए। तो आइए अब जानते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन द नाउन व्हिच डोनेट्स कॉमन पर्सन प्लेस आर थिंग। इसमें व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर उसके समूह का नाम लिया जाता है। वह कोई भी हो, कि कोई भी व्यक्ति हो, आदमी हो, शहर हो, मतलब कुछ भी हो। कॉमन पर्सन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कॉमन पर्सन मैन वुमेन, मतलब आदमियों का समूह और औरतों का समूह। कॉमन प्लेस टाउन और स्कूल। टाउन मतलब शहर, शहर में कई शहर आते हैं, स्कूल में कई स्कूल आते हैं। कॉमन थिंग बुक और टेबल। टेबल में कई सारी मेज आ जाएंगी, कई प्रकार की समूह है टेबल। और बुक मतलब किसी व्यक्ति विशेष, किसी विशेष शहर का, किसी विशेष वस्तु का नाम नहीं लिया जाता है, इसमें उसके समूह का नाम लिया जाता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। द नाउन व्हिच डोनेट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब कलेक्टिव नाउन वह होता है जो समूह में होता है। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं और यह वस्तु और व्यक्तियों का समूह होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन आर क्रू ऑफ सोल्जर्स, नाविक का समूह। आ टीम ऑफ प्लेयर, खिलाड़ियों के समूह। ग्रुप ऑफ अ थिंग, a flight of ships, a bunch of flowers, a library of books। लाइब्रेरियों मतलब पुस्तकालय में पुस्तकों का समूह। बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का समूह। आ फील्ड ऑफ शिप्स, जहाज़ों का समूह। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, मतलब आर्मी के सैनिकों का समूह। आ क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास में स्टूडेंट्स का समूह। तो इसमें किसी मतलब व्यक्ति का, जाति का नाम ना लेकर पूरे समूह का नाम लिया जाता है। इसमें पूरे समूह का बोध होता है, इसलिए इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
द नाउन व्हिच डोनेट्स मटेरियल, मतलब इसमें पदार्थों का बोध होता है। जितने भी पदार्थ हैं वो सब मटेरियल नाउन में आएंगे। इन्हें मापा व तौला जा सकता है। कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी, ये सब मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मटेरियल नाउन के पदार्थों को नापा व तौला जा सकता है, इनको गिना नहीं जा सकता है। किसी भी रूप में आप इन्हें गिन नहीं सकते। तो आइए अब जानते हैं कि अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अबस्ट्रैक्ट नाउन द नाउन व्हिच डोनेट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। अबस्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से व्यक्ति के भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल: विजडम, ह्यूमैनिटी, प्रेड, ब्रावेरी, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड बचपन को महसूस किया जा सकता है। ब्रावेरी बहादुरी, प्रेड मतलब गर्व, ह्यूमैनिटी मानवता। इस प्रकार हम अबस्ट्रैक्ट नाउन को समझ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।